हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ऑप्शन इज इक्वल टू 5, बी ऑप्शन इज इक्वल टू 3, सी ऑप्शन इज इक्वल टू 7 एंड डी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, अगर एफ ऑफ एक्स गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकाल कर हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करके, और हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स से ही हमें पता चलेगा कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया, तो फिर हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले वो एफ डबल डैश के एक्स के अंदर सेटिस्फाई करेंगे और चेक करेंगे क्या वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर सपोज करो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड होने की वजह से हम बोलेंगे कि वो कैसा होगा, आपका मैक्सिमम होगा, है ना। कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो कैसा मिलेगा हमें, मैक्सिमम मिलेगा। इस प्रकार से होगा तो देखो ये मैक्सिमम मिलेगा हमें, राइट। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम कहेंगे कि कैसा मिलेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड मिलेगा, कॉनकेव अपवर्ड मिलेगा। तो उस केस में कॉनकेव अपवर्ड होगा तो ऐसा रहेगा और हमें यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि एफ डबल डैश एक्स निकालना है और एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। तो चालू जाते हैं सॉल्यूशन की बात करने, है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 4 का आ जाएगा 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x माइनस 2x करेंगे तो आएगा -2, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 करके हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो इक्वल टू 0 करेंगे तो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1, तो देखो x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एट x इक्वल टू 1 यहाँ पर हमें मिलेगा 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का एक जो रूट आएगा वो x इक्वल टू 1 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो इस फैक्टर से पूरे क्यूबिक को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, तो हमें प्लस का 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस का 2x आएगा तो प्लस का -2x आएगा, और हमें प्लस का x माइनस का x चाहिए तो प्लस के x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनली हमें मिलेगा फैक्टर x माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि दो फैक्टर है, एक तो है x माइनस 1 और एक है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट, यही दो फैक्टर मिले हमें। तो इसका तो रूट निकल ही गया x इक्वल टू 1, और इसका रूट निकालना है तो हमें ये पता है क्वाड्रेटिक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसका d चेक करें तो d हमारा आ रहा है यहाँ पर b स्क्वायर, डेट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, और जब निकालेंगे यहाँ पर तो आएगा 4 माइनस 8 और आंसर आएगा माइनस का 4। इसका ना डी नेगेटिव है। अगर डी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डी नेगेटिव के लिए। तो डी नेगेटिव होता है उस केस में जो रूट्स आते हैं वो इमेजनरी आते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई रूट नहीं मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पर रियल की बात कर रहे हैं। तो इमेजनरी रूट की वजह से यहाँ पर हम जो सेकंड वाला फैक्टर है उससे कोई रूट निकालेंगे नहीं, तो हमें सिर्फ एक ही रूट मिला x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया एफ डैश एक्स 0 रख कर x इक्वल टू 1 मिल गया, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स के लिए क्या करने वाले हैं, हम एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अब एफ डैश एक्स हमारा आ ही गया था यहाँ पर, हमने क्या निकाला था, एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर 4x क्यूब से, माइनस 2x करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को इसको चेक कर रख कर चेक करेंगे कैसा आता है, नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट 1 है हमारा,
तो 1 रखेंगे इसके अंदर, तो 12 माइनस 2 आएगा, इसका आंसर आएगा 10। और 10 कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर 1 पे हमें कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास में x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो देखो फंक्शन में हम x इक्वल टू 1 रख कर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 1 रख देंगे। तो देखो फंक्शन हमारा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसके अंदर 1 रख देंगे, तो देखो हमें मिलता है 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1। सोल्व करेंगे, यहाँ पे लास्ट में प्लस 5 था, सॉरी यहाँ पे प्लस 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का 5 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 और प्लस 1 और प्लस का 5 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, 3 मिलेगा। तो यही मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें। मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 के बराबर मिलेगी। तो सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर, राइट। आई होप you understand well. Best of luck.